मतलब वायगोस्की। आप बोलो अर्जन कहेगा तो चमस्की। अर्जन कहेगा तो चमस्की। अर्जन में जन्मजात हो जाता है। अर्जन में क्या होता है? जन्मजात। और जन्मजात कौन देता है? चमस्की। चमस्की का है कि भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। लेकिन यहाँ पर बात करें अनुकरण का, ये कौन दिया था? वायगोस्की। कौन दिया था? वायगोस्की। इसी के अनुसार ने कहा था कि समाज में बच्चा अंतःक्रिया करेगा। समाज में बच्चा क्या करेगा? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया के द्वारा जो भाषा अर्जित होता है वह भाषा को बच्चा सीख लेता है। अनुकरण के द्वारा समाज से क्या होगा? अंतःक्रिया होगा। समाज से क्या होगा? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया होगा और अंतःक्रिया के माध्यम से अर्जन होता है और अर्जन जब होता है तो बच्चा भाषा क्या करता है? सीख जाता है। इसी का नाम क्या है? अनुकरण सिद्धांत। इसका नाम क्या है? अनुकरण सिद्धांत। दो गो सिद्धांत समझ गए। अगला है अनुबंधन का सिद्धांत। अगला कौन है? अनुबंधन का सिद्धांत। अगला कौन है जी? अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन। देखिए जब कहेंगे अनुकरण का सिद्धांत तो अनुकरण के अंदर में ही जो होता है बच्चा देखकर, बच्चा वस्तु को छूकर, बच्चा वस्तु से मिलकर, बच्चा वस्तु से अंतःक्रिया करके इस सब के माध्यम से क्या करता है? सीखता है। और हम लोग मालूम है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कौन था? वायगोस्की। सामाजिक संस्कृति कौन दिया था? वायगोस्की। वायगोस्की यही ने कहा था कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है। बच्चा समाज से क्या करता है? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया के माध्यम से सब कुछ क्या करता है? सीख लेता है। तो दिक्कत अगला है अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए तीसरा नंबर। देखिए क्या होता है अनुबंधन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर व्याख्या जो आप करते हैं डायरेक्टली, तो व्याख्या के बदले में आप उसको प्रत्यक्ष रूप में जानकारी दीजिए। किस रूप में? प्रत्यक्ष रूप में। मतलब कि आप अगर पढ़ाएंगे सेब के बारे में तो ऐसे नहीं कि सेब के बारे में भाषण दीजिए। सेब को ला लीजिए क्लास में और दिखाइए यही क्या है। मतलब कि देख कर उसको पढ़ाना, यही क्या होता है? अनुकरण। ये क्या होता है जी? अनुकरण। जब बच्चा के अंतर्गत में कि आप कभी पढ़ाई कराइएगा और व्याख्या के बदला प्रत्यक्ष रूप प्रदान करेगा। व्याख्या का बदला कौन रूप? प्रत्यक्ष रूप। व्याख्या का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर बोलते ही रह जाना और दिखा दिया तो सब बोलना क्या हो जाएगा? क्लियर। बच्चा अपने समझ रहा है जिसका आकार कैसा है। अब बोले सेब का आकार, केला का आकार सेम है नहीं। अगर मान लो इसे पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा को जो देखा नहीं होगा तो क्या समझेगा? ये भी फल है, ये भी फल है, दोनों का आकार क्या होगा? सेम होगा। बच्चा क्या समझेगा जब नहीं देखा है तो? लेकिन जब कक्षा में दिखाएंगे आके यही सेब है, ये केला है, वो दोनों का सर फल रहते हुए दोनों का आकार क्या है? अलग अलग। बोलो व्याख्या के बदले प्रत्यक्ष रूप प्रदान करना कौन विधि में? अनुबंधन का सिद्धांत। बोलो व्याख्या के बदला कौन रूप प्रदान करना? प्रत्यक्ष। कौन रूप प्रदान करना? प्रत्यक्ष। कौन सिद्धांत होता है? अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला कौन है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। कहता है कि भाषा प्रयोग के जब अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं, जब किसी बच्चा को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं तो बच्चा उसमें सृजनात्मकता क्या होगी? सृजन होता है, सृजनात्मकता होता है, उस पर विशेष बल देता है। कैसे? और दूसरा समझाते हैं कि बच्चा को भाषा आप सिखा दिए और उसको बोलने का अवसर ही देते हैं तो बच्चा को संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन जब बच्चा बोलेगा तो शुरुआत में गलती करेगा। शुरुआत में क्या करेगा? गलती। अरे हम लोग मैथिली भाषी क्षेत्र के लोग हैं, डायरेक्ट हिंदी तक कौन इसमें होगा कि डायरेक्ट हिंदी बोलना सही से शुरू कर दिया होगा? कोई ना होगा। शुरुआत में बहुत सारा गलती बोलता है, जो बाहर आता है वो प्रयास करता है इतना गलती करना मत पूछिए। पता नहीं बाजार में भी देखिए आप लोग लड़की सब हिंदी बोलते रहती है।